सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 12 मई के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। आज के संपादकीय इस क्रम में रहने वाले हैं कर्ज पर सवाल, फिर है शांति की राह और आखिर में घटती हरियाली बढ़ते खतरे। कर्ज पर सवाल ये लेख पाकिस्तान को लेकर है, वर्तमान में उसकी बुरी हालत को लेकर। मैं इस पर नहीं चाहूँगा कि आजकल के न्यूज़ चैनल वैसे ही इससे बहुत कवरेज दे ही रहे हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे अपने शांति की राह। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों में जिस तरह युद्ध के हालात बने हुए थे, उसमें ये आशंका गहरी हो रही थी कि कहीं ये ज़्यादा जटिल शक्ल ना अख्तियार कर ले। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की ओर से जिस तरह की प्रतिक्रिया देखी जा रही थी, उसमें से लग रहा था कि उससे भारत की ओर से आतंकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने से परेशानी है और इसी वजह से वह दिशाहीन टकराव की ओर बढ़ रहा है। मगर शनिवार को जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए सहमति बनने की खबर आई, उससे शांति के लिए सकारात्मक उम्मीद बंधी है। ये अच्छी बात है कि वॉर टल गया, मतलब भारी मात्रा में नुकसान होने से रह गया दोनों देशों का इस बीच। हालांकि इस बीच भारत ने कूटनीतिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव रखने वाले देशों के सामने पाकिस्तान की भूमिका को भी रेखांकित किया है। ये आतंकियों के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई से लेकर कूटनीति के मोर्चे पर बहुस्तरीय घेरा था, जिसका दबाव पाकिस्तान साहब महसूस कर रहा था। शायद यही वजह है कि अमेरिकी मध्यस्थता के बाद पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक यानी डीजीएमओ की ओर से भारत के डीजीएमओ को फ़ोन आया और दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी कि शनिवार को शाम 5 बजे से ज़मीन, हवा, समुद्र में सभी तरह के गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। यूएस ने भी कहा कि देखिए अभी इस समय यूएस बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है इंडिया में। अब देखिए जाए तो कि एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग, जो एप्पल आईफ़ोन्स वगैरह होते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूएस चाइना से इंडिया में भेज रहा है। तो इंडिया में इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करना चाइना से तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इंडिया पीसफुल कंट्री के रूप में रहेगा, ना कि वॉर में। तो यूएसए के लिए ये भी बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा यूएस कई इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में कर रहा है, नेटवर्क स्पेक्ट्रम में भी। स्टारलिंक का आपने नाम सुना होगा, एलॉन मस्क का स्टारलिंक नेटवर्क। इस तो मतलब इतनी तमाम इन्वेस्टमेंट्स को लेकर हम युद्ध की वजह से नुकसान नहीं उठा सकते, ना यूएस ना इंडिया। इसलिए बेहतर समझे कि युद्ध विराम कर लिया जाए और समय रहते और नुकसान होने से रोका जाए। आगे बढ़ते हैं, घटती हरियाली बढ़ते खतरे। ये लेख लिखा है योगेश कुमार गोयल साहब द्वारा। योगेश जी कहते हैं, हाल ही में तेलंगाना के कांचा गाचीपोली क्षेत्र में लगभग 400 एकड़ में फैले जंगली कटाई ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस संवेदनशील मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मैसी की पीठ ने इस मामले में लिखी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार में कई बड़े सवाल पूछे। अगली सुनवाई तक क्षेत्र में किसी प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया। आगे स्पष्ट किया कि पूछे कि आखिरकार कौन सी आपात स्थिति पैदा हो गई थी जिसके कारण इतनी जल्दबाजी में जंगल की कटाई शुरू करनी पड़ी। क्या इस परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये आप पढ़ सकते हैं, एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रमाण पत्र लिया गया था और क्या वनों की कटाई के लिए वन विभाग से विद्युत अनुमति ली गई थी। मामला तब प्रकाश में आया जब तेलंगाना उच्च न्यायालय के पंजीयक ने इस कटाई से संबंधित कुछ तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट को भेजी, जिनमें साफ और तौर पर मशीनों के जरिए पेड़ों की कटाई और ज़मीन समतल करने की गतिविधियां देखी गई। उन तस्वीरों से ये भी स्पष्ट हुआ कि इस कार्य को रात में अंजाम दिया जा रहा था। यह स्थान हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास है, जो तेलंगाना सरकार का भव्य आईटी पार्क के निर्माण की योजना बना रही थी। लेकिन यही इलाका कई प्रकार के वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास भी है, जिनमें मोर, हिरण और अन्य संरक्षित प्रजातियां शामिल हैं। देखिए यही बात है कि विकास के नाम पे विनाश करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक एक मंदिर प्रतिबंध द्वारा अवैध रूप से पेड़ों की बेतहाशा कटाई को लेकर एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी धर्मस्थला पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं देता। ये न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से गलत है, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी अस्वीकार्य है। उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि पेड़ों को काटने की इतनी मजबूरी क्या है और क्या राज्य ने पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। इसमें कुछ दिन पहले आगरा में ताजमहल के आसपास अवैध रूप से काटे गए सैकड़ों वृक्षों को लेकर भी शीर्ष न्यायालय ने खड़ा रुख अपनाते हुए प्रत्येक पेड़ के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कठोर टिप्पणी की थी। देखिए कोई प्रोजेक्ट को लेके क्या उस पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा, इसका गवर्नमेंट ने एक प्लान शुरू करा था, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसके माध्यम से ये अध्ययन करा जाएगा कि उस प्रोजेक्ट की वजह से क्या इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पड़ने वाला है, और सर्टिफिकेट के बाद ये प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ कागजों में ही रह गया है और एक पॉलिसी के रूप में बस दस्तावेजों में एक सर्टिफिकेट रूप में रखा हुआ है।
बड़े स्तर पर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई पर देश की सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणियां देश भर में पेड़ों के संरक्षण के बराबर में जिम्मेदारियों को सामने रखती हैं। सर्वोच्च न्यायालय की पहल से उम्मीद जागी है कि ऐसे विनाशकारी प्रयासों पर कड़ी रोक लगेगी और विकास के नाम पर प्रगति की बलि देने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। अदालत ने अपने इन निर्णयों से स्पष्ट संदेश दिया है कि पेड़ों की कटाई को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अदालत के ये निर्णय देश के उन क्षेत्रों के लिए भी संदेश है जहां पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। पेड़ों की कटाई के ही कारण दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है। मानव जीवन पेड़ों पर ही निर्भर है क्योंकि इन्हीं से हम ऑक्सीजन मिलती है। वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन को प्राणवायु माना जाता है। पेड़ तो पूरी बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम अगर उन्हें नष्ट कर देंगे तो फिर कहीं न कहीं हम देख ही रहे हैं आज की तारीख में कितना पर्यावरण पर असर पड़ रहा है। शहरों में हम पेड़ मिलते नहीं हैं, धूप के कारण आपको छाँव ढूँढने के लिए भी तरसना पड़ता है। पेड़ ही नहीं बचे शहरों में। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक स्वस्थ वृक्ष प्रतिदिन इतना ऑक्सीजन छोड़ता है जिससे 6-7 लोगों की प्राणवायु मिल जाती है। लेकिन पर्याप्त वृक्षों के अभाव में कई स्थानों पर अब एक ही वृक्ष को करीब 20 लोगों को ऑक्सीजन देने पड़ रही थी। दरअसल वायुमंडल में पहले ऑक्सीजन की जितनी मात्रा होती थी, वृक्षों के अभाव में उसमें 10% तक की कमी आ चुकी है। परिणामस्वरूप फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण दमा और हृदय रोग के साथ संक्रमण की समस्या पैदा होने लगी है। लेकिन आजकल देखना आपको लंग्स संबंधित समस्याएं कितनी बढ़ रही हैं क्योंकि फिल्टर्ड ऑक्सीजन मिल भी नहीं पा रही है। प्रदूषण ज़्यादा आ रहा है हमारे लंग्स के अंदर। पर्टिकुलर मैटर और तमाम प्रकार के पॉल्यूटेंट्स, कार्बन्स हम इनहेल कर रहे हैं, ना कि प्योर ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। इस वजह से भी और स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं। यही वजह है कि ऐसे छायादार वृक्ष अपने आसपास के परिवेश में लगाने की प्राचीन भारतीय परंपरा रही है। नीम, बरगद और तुलसी इत्यादि प्रतिदिन 20 घंटे से भी ज़्यादा समय तक ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि पीपल तक 2 दिन में 22 घंटे से भी ज़्यादा समय तक ऑक्सीजन का रिसाव करता है। बांस के पेड़ किसी भी अन्य वृक्ष के मुकाबले 30% ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। एक स्वस्थ वृक्ष से मिलने वाली ऑक्सीजन की कीमत के आधार पर इस वृक्ष की सालाना कीमत कई लाख रुपए होती है। स्वच्छ वायु के अभाव में लोग बीमारियों के जाल में फंस रहे हैं। उनकी प्रजनन क्षमता पर असर पड़ रहा है। कार्य क्षमता भी प्रभावित हो रही है। कैंसर, हृदय रोग, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का संक्रमण, निमोनिया और लकवा के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा इलाज पर ही खर्च हो जाता है। ये भी सही बात है। देखा जाता है कि पेड़ों का कटान प्रोजेक्ट्स के नाम पे वैसे भी बिल्कुल एक धरती के जो इकोसिस्टम है उसको नष्ट करना है। इसके अलावा एनवायरमेंटल नुकसान होना, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होना, स्वास्थ्य को भी भारी नुकसान हो रहा है जिस तरीके से हम जंगलों का कटान कर रहे हैं और वन्य जीव अपना आवास खोते जा रहे हैं। शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसका संज्ञान लेता है और कई फैसले सुनाता है। मगर सरकारों को भी अब सख्ती के साथ इस पर सोचना चाहिए, वरना आने वाले समय में ऑक्सीजन भी पानी की बोतल की तरह खरीदनी पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं। खेल जगत में ऐसी कोई विशेष खबर नहीं है। फिलहाल आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए और अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करिएगा।